नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। आज नहाय खाए से इस पर्व की शुरुआत हो गई है। ये पर्व इस बार 10 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा। 9 नवंबर को खरना, 10 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 11 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्य देव की बहन छठ मैया और भगवान सूर्य देव की पूजा का विधान है। चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए से इस पर्व की शुरुआत हो जाती है और षष्ठी तिथि को छठ व्रत की पूजा, व्रत और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य के बाद अगले दिन सप्तमी को उगते सूर्य को जल देकर प्रणाम करने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। छठ पूजा महोत्सव शुरू हो गया है। दिवाली के बाद आने वाला ये त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बड़े ही उत्साह के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं। ये पर्व देश के दूसरे हिस्सों में भी मनाया जा रहा है। आज नहाय खाए से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। छठ पूजा के लिए घाट और सरोवर के किनारे वेदी बनाकर श्रद्धालु अपना नाम लिखकर अपनी जगह पक्की करने में लग गए हैं। घरों से लेकर सड़कों तक छठ मैया की आराधना के गीत गूंजने लगे हैं। वाराणसी के सुरसरोवर तालाब, बरेका कुंड, गंगा का 80 घाट, तालाब और अन्य घाटों के साथ वरुणा के घाटों पर सफाई शुरू हो गई है। साथ ही लखनऊ, कानपुर में भी छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। इस समय वाराणसी के सुरसरोवर तालाब के पास हैं। बात करें, दीपावली के छठे दिन छठी मैया का पूजा होता है और ये बड़ी ही साफ़ सफाई और कड़ा व्रत है। महिलाएं 36 घंटे इसका व्रत रखती हैं। और बात करें इस समय सुरसरोवर तालाब के ठीक सामने आपको दिखाना चाहेंगे, ये तालाब है। यहीं पर पूजा पाठ छठी मैया का होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पेंटिंग से लेकर साफ़ सफाई और जो भी यहाँ पर का काम है छठी मैया के जो पूजा पाठ से, वो अभी यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। बेदी महिलाएं बना रही हैं। अपने स्थान को वो पूरी तरीके से कंफर्म करें कि यहीं पर उनको पूजा पाठ करना है, क्योंकि अपना अपना स्थान हर कोई बनाता है। इस पूजा की जो है मान्यता काफ़ी वर्षों से चली आ रही है और लोग काफ़ी ये महिलाएं जो हैं इस व्रत को अपने परिवार के खुशी के लिए और कुछ लोग संतान के लिए भी करते हैं और कुछ महिलाएं जिसमें शामिल जो होती हैं वो वर के लिए भी करती हैं। तो आपको दिखाना चाहेंगे, जहां भी देख सकते हैं पूरी तरीके से साफ़ सफाई का काम चल रहा है, वेदी बनाने का काम चल रहा है। और बात करें, ये वरुणा पुल पर, वरुणा जो है नदी के पास भी मनाया जाता है छठी मैया का जो है ये व्रत। और बात करें गंगा जी के भी किनारे मनाया जाता है। काफ़ी भीड़ होती है। रजनी मिश्रा। हाँ, तो कब से पूजा कर रही हैं आप? हमको हो गया 3-4 साल यहाँ करते हुए। कैसे पूजा पाठ करती हैं, क्योंकि ये 36 घंटे व्रत रह के करना पड़ता है? 36 घंटा व्रत रह के करते हैं। शुरुआत कैसे करती हैं? शुरुआत लौकी या चावल से करते हैं और फिर खीर पूरी। अर्घ के दिन एकदम भूखा, नीरा जल कुछ भी। कितना कड़ा व्रत है ये? बहुत कड़ा व्रत है। माई का महिमा यहाँ कुल अच्छा हो जाला, बीत जा। किसके लिए व्रत रखती हैं आप लोग? अपने घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, यही सब करते हैं। मैं अजय कुमार आर। छठ पूजा का हर साल की तरह जिसे इस बार भी हम लोग मना रहे हैं और जिसे पूरी लाइटिंग का व्यवस्था हमारा तरफ से रहता है। सेफ्टी के ख्याल से हम लोग जिसे आरपीएफ हमारे डीएलडब्ल्यू के जो हैं और यूपी पुलिस भी लोग तैनात रहते हैं। जो हम मांगते हैं उनसे हमें उस व्यवस्था मिलती है। एनडीआरएफ वाले रहते हैं, अपना नाव लेके। इसमें तैराक लोग को भी रखा जाता है। ये सब छठ, और जो प्रति रात में यहाँ ठहरते हैं उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था, रहने का, सोने का सारा व्यवस्था ये समिति की तरफ से करती है। और 2 साल से एक गाइडलाइन है मास्क के लिए, वो भी कमेटी की तरफ से हम लोग उनको मुहैया कराते हैं जिनके पास नहीं है। छठ पूजा का व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा के लिए और पूरे परिवार की सुख शांति के लिए करती हैं। मान्यताओं के अनुसार छठ मैया की पूजा करने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। फल प्राप्ति के लिए छठ के दौरान महिलाएं लगभग 36 घंटे का व्रत रखती हैं। इसी क्रम में सूर्य सरोवर, बरेका और 80 घाट पर वेदी बनाने के लिए स्थान की घेराबंदी सहित बैरिकेडिंग भी शुरू हो गई है। बाढ़ के चलते घाटों पर जमी सिल्ट की सफाई तेजी से चल रही है। प्रशासन भी छठ के दिन होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए मुस्तैद है।
किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए हर घाट पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि सदियों से छठ पूजा के अवसर पर सरोवर तालाब पर भारी भीड़ रहती थी, पर इन 2 सालों से कोविड-19 की महामारी ने पूरे त्योहार को संकट में डाल दिया है। लोगों में भय व्याप्त है। जनता को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नियम लागू किए गए हैं। लोगों को पास के बिना एंट्री नहीं मिल रही है। इस वजह से सीमित लोग ही छठ पूजा में आ सकेंगे। लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ पर हर साल आते हैं और 3 दिन पहले वेदी बनाकर उस पर अपना नाम लिखते हैं, जिससे हमारा स्थान पक्का रहता है। छठ मैया के पूजन के लिए बहुत ही साफ सफाई की जाती है। आपको बता दें कि ये बहुत ही कठिन व्रत है। इसमें लोग अपने परिवार की खुशी के लिए, संतान के लिए और ये व्रत मनचाहा वर पाने के लिए भी किया जाता है। मैं छठ पूजा समिति का सदस्य हूँ। पास इसलिए बनाया जा रहा है कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए प्रशासन द्वारा, डीरेका प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश हमको जारी हुए हैं उसके हिसाब से पास बनाया जा रहा है। पास के लिए एक तो आपका आईडी चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोशिश हम ये कर रहे हैं कि डीरेका के आसपास, डीरेका से संबंध लोग ज़्यादातर आएँ तो ये डीरेका का आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो, ठीक है। प्लस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है। जो भी व्रती आएंगे उनके साथ जो लोग आएंगे उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। संजय दुबे छठ समिति के सदस्य का कहना था कि यहाँ पर इन 2 वर्षों में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए लोगों के लिए पास बनाया जा रहा है। इसमें आधार कार्ड और कोविड-19 के दोनों टीकों के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। छठ पूजा के लिए पास उन्हीं का बनाया जा रहा है जिन्हें कोरोना के दोनों टीके लग चुके हैं। ये नियम सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि कोविड संक्रमण न फैले। वाराणसी के साथ ही कानपुर में भी घाटों पर वेदी लगाई जा रही है। मंगलवार को खरना होगा, उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। छठ पूजा के लिए कई दिन से विधायक सुरेंद्र मैथानी तैयारी करवा रहे हैं। विधायक ने छठ मैया पूजन के लिए घाटों पर जाकर मुआयना किया है। नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर और नगर आयुक्त से टेलीफोनिक वार्ता कर घाटों पर आवश्यकता अनुसार कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने सीटीआई नहर पर खड़े रहकर खुद वहां की साफ सफाई करवाई है। विधायक ने स्थानीय लोगों से सहयोग मांगा है और कहा कि ये हम सबकी आस्था का उत्सव है। कृपया आप लोग भी सहयोग दीजिए, इस नहर में मरे जानवर न फेंकें। छठ पूजा को लेकर लखनऊ में भी तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार अखिल भारतीय भोजपुरी समाज भगवा रंग में रंगा दिखेगा। गोमती किनारे छठ पूजा का विशेष आयोजन किया जा रहा है, जहां जगमगाती रोशनी में सैकड़ों महिलाएं पूजा करती नजर आएंगी। लखनऊ के गोमती किनारे झूलेलाल पार्क में विशेष तैयारियां की गई हैं। छठ मैया की पूजा अच्छे से हो सके, इसके लिए हर संभव तैयारी की गई है। इस बार लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था के साथ लखनऊ पुलिस भी छठ पूजा को कराने के लिए बैठकों का दौर कर रही है। हर बार की तरह इस बार भी अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की तरफ से छठ पूजा का आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। लखनऊ के गोमती किनारे की सुंदरता देखते ही बन रही है। इस बार ये पूजा थोड़ी अलग तरीके से संपन्न होगी। यहाँ ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। यहाँ पुरुष भव्य भगवा रंग और पीली धोती में नजर आएंगे। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लाल वस्त्र पहनना जरूरी होगा। लखनऊ में पूजा स्थल पर चिकित्सा कैंप भी लगाया जाएगा। जिन्हें भी टीका नहीं लगा है उनको टीका लग जाएगा ताकि कोई भी पूजा से वंचित न रहे। प्रशासन की तरफ से सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। उचित रोशनी की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही गोताखोर भी पूरे समय वहां उपस्थित रहेंगे। लखनऊ के अंदर 35 साल से आयोजित हो रही छठ पूजा का पूरा जिम्मा अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की तरफ से लिया जाता है और इसके सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल नया क्या है इस छठ पूजा में। प्रभुनाथ राय जी, तमाम अटकलों के बाद लखनऊ के अंदर और खासतौर से कोरोना काल के बाद से इस पूजा का आयोजन किया जा रहा है, क्या किस तरीके के इंतजाम है और क्या कुछ नया है इसमें? देखिए, 36 साल हो गया छठ की पूजा कराते। 4 आदमी से हमने शुरुआत किया था और उस समय पूरे लखनऊ की आबादी ही 14 लाख की थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लखनऊ की आबादी बढ़ती गई, पूर्वांचल की संख्या भी बढ़ती गई और इस समय लखनऊ में करीब 18 से 20 लाख लोग पूर्वांचल के लोग हैं। इस समय लखनऊ में 54 लाख की आबादी टोटल है। लगभग जो है 10 से 12 लाख लोग इस साल छठ की पूजा करेंगे। भव्य कार्यक्रम आयोजन होता है।
इसमें कम से कम 150 कलाकार भोजपुरी के उपस्थित रहते हैं। 18 घंटा लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से लेके और तमाम गणमान्य लोग, मंत्री, सांसद, विधायक, तमाम सब लोग उपस्थित रहते हैं यहाँ पर और बहुत भव्य आयोजन होता है। कोरोना काल था, उस कोरोना काल में भी छठ पूजा उसी तरीके से मनाई गई, लेकिन उसमें सावधानीपूर्वक मनाई गई और आने वाले समय में भी सावधानीपूर्वक ही मनाई जाएगी, क्योंकि कोरोना का अभी लक्षण कुछ कहीं ना कहीं दिखता है। तो उसमें मास्क, सैनिटाइज़र और जिनको दोनों डोज टीके लग चुके हैं उन्हीं को हम लोगों ने यहाँ पर अर्घ देने के लिए अनुमति दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे भोजपुरी के लोग हैं उनका एक ड्रेस कोड मैंने रखा है ताकि उनकी पहचान हो सके और सूर्य की अर्घ देने के लिए लगभग लाल कपड़ा हो और पीली धोती में सब लोग रहेंगे। तो वो इसके लिए हम लोगों ने एक आदेश जारी किया है कि ऐसा हो। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर चिकित्सा कैंप भी लगवा रहे हैं। जिसको टीका नहीं लगा होगा यहाँ टीका भी लगेगा। पूरा जिला प्रशासन और पूरी सरकार हमारे साथ हमेशा खड़ी रहती है। लगभग 1.5 महीने से हम लोग जो है श्रमदान कर रहे हैं और इसके साथ ही हज़ारों की संख्या में हमारे भोजपुरी समाज के लोग श्रमदान करके इस घाट को चकाचक बिल्कुल बनाए हैं। प्रभुनाथ जी, चूँकि गोमती किनारे इसका आयोजन होता है तो कितना बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए क्या लाइटों की व्यवस्था की गई है कि दृश्य जो है बहुत सुंदर दिखाई दे सके? हाँ, सब व्यवस्था की गई है। लाइट भी लगेगी और उसमें विभिन्न प्रकार के रंगीन लाइटें लगाई जा रही हैं। इसमें बैरिकेटिंग होगा और लोगों के इसमें जो आएंगे लोग उनके लिए मास्क, सैनिटाइज़र और तमाम सारी व्यवस्था जो भी हो सकता है हम लोगों ने किया है। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है कि रात में घर से कई बार रात में आना जाना पड़ता है तो किसी प्रकार का वो ना हो, इसलिए पूरे लखनऊ की पुलिस अलर्ट रहेगी और पूरे कॉलोनियों में सब जगह जो है राउंड लोग करेंगे। घाट पर भी कम से कम 700-800 पुलिस यहाँ जो है नागरिक पुलिस रहेगी, ट्रैफिक पुलिस रहेगी, गोताखोर रहेंगे और स्टीमर रहेगा कि कोई आदमी अगर कहीं कोई बात हो जाए तो एम्बुलेंस रहेगा, डॉक्टर रहेंगे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रहेंगी। सारी व्यवस्था यहाँ की गई है और बहुत भव्य हमको लगता है कि देश में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा लखनऊ में छठ पूजा का आयोजन होता है। और यहाँ 10 तारीख को 2 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और 11 तारीख को सवेरे 8 बजे समापन होगा। लगभग 18 से 19 घंटा लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहेगा। 150 भोजपुरी के लोक गायकों द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रभुनाथ राय जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार की व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से की जाएगी और जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर के इस पूरे छठ पूजा का आयोजन जो है सुंदर तरीके से किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ शिवा शर्मा, सी10 न्यूज़, लखनऊ।